चलिए प्रारंभ करते हैं। हेलो, चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा विषय शतलेश्य, जिसका विगत दिनों से हमारी चर्चा चल रही है शतलेश्याओं के ऊपर। जीवों के कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं, अर्थात जब कषाय होती हैं और कषायों से जब योगों की प्रवृत्ति होती है तब उसे लेश्या कहा जाता है। विगत दिनों में हमने 6 लेश्याओं में से 3 लेश्याओं की चर्चा हम कर चुके हैं, अर्थात 3 अशुभ लेश्याओं जो संक्लेश परिणाम सहित होती हैं, ऐसी 3 लेश्याओं की चर्चा, अर्थात कृष्ण, नील, कापोत, इन 3 अशुभ लेश्याओं की चर्चा हम कर चुके हैं। अब आगामी दिनों में अगली 3 जो शुभ लेश्याएं हैं, कैसी लेश्याएं हैं? जो शुभ लेश्याएं हैं, अर्थात पीत, पद्म और शुक्ल, ऐसी 3 शुभ लेश्याओं के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले हम ये देखें कि हम शुभ लेश्याओं को जानने तो वाले हैं, लेकिन शुभ लेश्याएं जिनको होती हैं इसका ये अर्थ नहीं होता कि वो हमेशा उनके परिणाम, मतलब उनका कर्मों का उदय हमेशा अच्छा ही होता होगा। थोड़ा मैं पॉइंट आपको थोड़ा दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं कि शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम, कि अशुभ परिणाम होते हैं तो अशुभ लेश्या होती है और शुभ परिणाम होते हैं तो शुभ लेश्या होती है। इतना तो ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वैसे ही उनके कर्मों का उदय हो। मतलब कि हम देखते हैं कि पुण्य का उदय होगा या शुभ परिणाम से जो कर्म पहले बांधे थे उनका उदय होगा तो शुभ लेश्याएं होंगी, और अशुभ कर्म बांधे थे तो फिर अशुभ लेश्याएं होंगी। लेकिन इनका कुछ भी कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। ये बात सही है कि कर्मों का उदय आता है तो कर्म का उदय ऐसे परिणामों को कराने में निमित्त बनता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पाप कर्म का उदय आ रहा है तो हमारे परिणाम पाप रूप ही होंगे, या पुण्य कर्म का उदय आ रहा है तो हमारे परिणाम शुभ ही होंगे। मतलब कोई जीव है जिसके बहुत भयंकर पाप का उदय चल रहा है, ऐसा हो सकता है कि उसके भी शुभ परिणाम चल रहे हों, और कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका बहुत सारे पुण्य का उदय चल रहा हो, उसके बावजूद भी उसको पाप परिणाम अर्थात संक्लेश परिणाम आ रहे हो। मतलब पूर्व कर्मों पर आधारित नहीं है। क्या? पूर्व कर्मों पर आधारित नहीं है कि पहले के कर्म कैसे हो रहे हैं या कैसे नहीं हो रहे हैं, उससे कोई इनका संबंध नहीं है। जैसे हमारे मुनिराजों पे भयंकर से भयंकर उपसर्ग होता है, वो उपसर्ग कोई पुण्य के उदय के कारण नहीं होता, वो उपसर्ग पाप के कारण ही होता है। पूर्व कर्मों के पाप का उदय आ रहा है, वो कर्मों का उदय आया। यही तो परिस्थितियां हैं कि मुनिराज उपसर्ग को सहन करते हैं। मुनिराज की जो परिस्थितियां होती हैं वो परिस्थितियां बनती ही क्यों? क्योंकि पाप कर्म का उदय है। पाप कर्म का उदय होते हुए भी वे पापी नहीं है, वे शुभ परिणाम रखते हैं। शुभ परिणाम रखते हैं तो उनकी शुभ लेशाएं होती हैं, कि मतलब गरम से गरम आभूषण पहना दिए गए, वो शुभ परिणामों में तो या शुभ कर्मों के उदय में तो पहनाएंगे नहीं, पाप कर्म में पहनाएंगे। शेर खा रहा है, शयालनी खा रही है, सिर पे सीढ़ी रख दी गई है, ये जितने भी चीजें, जितने भी उपसर्ग हम देख रहे हैं, गले में सर्प डाल दिया हो, ये सब क्या है? ये सब ऐसी चीजें हैं कि पाप कर्म का उदय तो है, लेकिन पाप कर्म के उदय से कोई भी जीव पापी नहीं होता। मतलब कि पाप कर्म का उदय है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी अशुभ लेश्या ही होगी, हमारी शुभ लेश्या भी हो सकती है। मतलब हमें छोटी छोटी जो हमारे साथ परिस्थितियां घटती हैं, जिसमें हम लगता है जैसी पाप कर्म का उदय आ रहा होता है हम वैसे ही प्रवर्तने लग जाते हैं, कि हमारे सोचिए हमारे बदन दर्द कर रहा है, हमारे सिर में दर्द कर रहा है,
तो हमारे परिणाम भी अशुभ होने लग जाते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि कर्मों के आधार से लेशा का कोई संबंध नहीं है, आपके भावों का कोई संबंध नहीं है। कर्म गंदे उदय आ रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे परिणाम अच्छे हो सकते हैं। हमें इतनी बात जरूर समझनी चाहिए। आज की कक्षा में जो हम शुभ लेश्याओं का प्रकरण चालू कर रहे हैं, अर्थात आपके परिणाम अब बहुत बढ़िया हो सकते हैं। हमारे पास चांस है कि हम अपने परिणामों को अब अशुभ से लाकर शुभ में ला सकते हैं। आप सबको एक पीपीटी दिखाई दे रही होगी। हाँ जी, अब दिखाई दे रही होगी। अब हम 3 शुभ लेश्याओं के बारे में जानने वाले हैं। चलिए, पीतलेश्या। पीतलेश्या का ही दूसरा पीतलेश्या का ही दूसरा नाम तेजोलेश्या है। क्या नाम है? तेजोलेश्या अर्थात तेजलेश्या। पीतलेश्या का ही दूसरा नाम है तेजोलेश्या। देखिए, नाम तो इसका है तेजोलेश्या, लेकिन ऐसे नहीं है कि ये लेश्या बहुत तेज हो, है तो ये धीमी ही। मतलब यहाँ पे होते तो शुभ परिणाम ही है, लेकिन इसका नाम तेजोलेश्या अर्थात इस व्यक्ति में तेज आ जाता है, चमक आ जाती है जब उसके पीतलेश्या होती है। अर्थात चमक तभी आती है जब भाव अच्छे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे पीत मतलब क्या है? सोना। सोना जैसे हमेशा चमकता रहता है, उसका तेज हर जगह प्रकाशित होता रहता है, ऐसी पीत लेशिया वाले जीवों का प्रकाश भी हर जगह फैलता ही रहता है। क्योंकि ये 3 शुभ लेशियाएं हैं। शुभ लेशिया तो है, लेकिन सबसे अच्छी लेशिया नहीं है। वास्तव में तो लेशिया कोई बढ़िया है ही नहीं। लेकिन 6 लेशियाओं में बात करें तो पीत लेशिया इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आगे की लेशिया उससे भी अच्छी है। पद्म लेशिया पीत से अच्छी है, फिर पद्म से अच्छी शुक्ल लेशिया है। लेकिन उसके बावजूद भी 3 लेशियाओं के कंपैरिजन किया जाए, कि कृष्ण, नील, कापोत से कंपैरिजन किया जाए, तो पीत लेशिया बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मतलब कि शुभ लेशियाएं हैं। अब मतलब कि हमें शुभ परिणाम आने वाले हैं, शुभ भाव आने वाले हैं। अशुभ से अच्छे तो शुभ ही होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ज्यादा पॉइंट नहीं है। आचार्य ने 4 लक्षण बताए इसके, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। पीत लेशिया का लक्षण आइए देखते हैं। पहला लक्षण, कार्य अकार्य, सेव्य असेव्य आदि को जानता हो। अभी तक क्या था? अभी तक हमने पिछली लेशिया में, कापोत लेशिया में देखा था आखिरी पॉइंट, कि कार्य अकार्य को नहीं जानता। देखिए, आप 14वां पॉइंट देखिए, वहां पे क्या लिखा है? कार्य अकार्य को नहीं गिने, मतलब कुछ नहीं जानता कार्य अकार्य के बारे में। लेकिन जैसे ही कापोत लेशिया से हम पीत लेशिया में आते हैं, वैसे ही क्या हो जाता है, बिल्कुल इंसान में जैसे परिवर्तन आ गया हो, बिल्कुल ही बदल गया हो। कैसा हो गया है? अब उसको कार्य अकार्य की समझ है, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कि पाप करने योग्य है या पाप करने नहीं योग्य है। अब उसमें भी खोल दीजिए और भी, हिंसा करने योग्य है या हिंसा करने नहीं योग्य है, चोरी करने योग्य है या चोरी करने नहीं योग्य है, धर्म करना योग्य है या धर्म करना योग्य नहीं है। जितनी बातें हैं, कि प्रवचन सुनना योग्य है या प्रवचन सुनना योग्य नहीं है, अपनी आत्मा को जानना योग्य है या अपनी आत्मा को जानना योग्य नहीं है, अपने आस पास के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मतलब व्यवहार करना योग्य है या योग्य नहीं है। हर चीज में, हर परिस्थिति में आप 2 चीजें लगा सकते हैं, कि ये काम करने योग्य है या ये काम करने योग्य नहीं है। मतलब पीत लेशिया बिल्कुल कॉमन सेंस पे आधारित है। अभी तक 3 लेशिया वालों को कॉमन सेंस थी, लेकिन उसका वो इस्तेमाल नहीं करते थे। पीत लेशिया वाले जीव सिंपल सी बातों का अपना प्रयोग करने लग गए, कि क्या काम करने योग्य है, किसको करके ज्यादा फल मिलने वाला है। और जरूरी नहीं जिसको कर रहे हैं उसका फल ज्यादा हो। ऐसा कार्य करें जो अच्छा हो, और जो काम अच्छा होगा उसका फल भी अच्छा होगा। मतलब जिसका कारण अच्छा होगा, उसी का कार्य भी अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि हम बहुत गंदा काम कर रहे हैं, उसका फल तो हमें बहुत मिल रहा है, कि चोरी करके, हम चोरी करते हैं तो लाख रुपए की चोरी कर लेते हैं, और दुकान पे बैठते हैं तो 15,000 ही कमा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्य तो हम ऐसा करें जिससे 1 लाख रुपए कमा लें, ऐसी बात नहीं है, वो अकार्य ही कहलाएगा। यहाँ पे कार्य क्या है? जो कार्य बिल्कुल नीति से हो, जिसमें कोई चोरी ना हो, और जो करने योग्य हो और जो करने योग्य नहीं हो, मतलब सोच समझ के। आपके पास संगी पंचेंद्रिय जीव हैं हम,
संगी पंचेंद्रिय जीव के पास इतनी क्षमता होती है कि वे अपने बारे में हित अहित का स्वयं विचार कर सकता है। एक 8 वर्ष के बालक के पास इतनी शक्ति आ जाती है कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। तभी 8 वर्ष की उम्र में वो सम्यक दर्शन ले पाता है कि 7 तत्व जानने योग्य हैं या 7 तत्व जानने योग्य नहीं है, जैन दर्शन पढ़ना चाहिए या जैन दर्शन नहीं पढ़ना चाहिए। ये सब बातें कार्य अकार्य में जाएंगी। अब जिसका इतना विस्तार आप अपने मन में सोचते रहिए, हर कार्य में छोटा सा छोटा आप दिन का जो कार्य करते हैं उसमें लगाइए, ये करना योग्य है या ये करना योग्य नहीं है। आपको क्रोध आया, क्रोध करने के बाद सोचिए ये कार्य था या अकार्य था, इसको करना चाहिए था या इसको नहीं करना चाहिए था। पीतलेशिया वाला सोच समझ के सारे काम करता है, क्यों? क्योंकि वो कार्य अकार्य की समझ रखता है, वो उसका जानकार है, और जानकार तो हर चीज देख संभाल के ही करेगा। अगला क्या कह रहे हैं इसी पॉइंट में ही, सेव्य असेव्य आदि को जानता है। सेव्य असेव्य क्या है, होता है ये सेव्य अर्थात क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, कब खाने योग्य है, कब खाने योग्य नहीं है, किसके साथ खाने योग्य है, किसके साथ खाने योग्य नहीं है, क्यों खाने योग्य है, क्यों खाने योग्य नहीं है। मतलब कि इतने ढेर प्रश्न आप लगा सकते हैं सेव्य असेव्य के संबंध में कि क्या वस्तुएं खाने योग्य हैं और क्या वस्तुएं खाने योग्य नहीं है। हम तो अभक्ष की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। अभक्ष तो एक ऐसी वस्तु है जो खाने योग्य है ही नहीं, जिसमें 5 प्रकार का अभक्ष आप लोगों को भी पता होगा कि उसमें 5 प्रकार के अभक्ष में अनिष्ट कारक आता है, अनुपसेव्य आता है, त्रस घात, बहुघात, जितने भी 5 प्रकार हैं, ये 5 प्रकार में ये क्या है, असेव्य है, ये तो खाने ही नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद भी कुछ सेव्य पदार्थ भी ऐसे होते हैं जिसकी कुछ ना कुछ मर्यादा सीमित होती है कि ये चीज इतने ही दिन चलेगी, ये चीज इतने ही दिन चलेगी। इसके साथ मतलब बाद में इसमें जीवों की उत्पत्ति चालू हो जाएगी। पानी हम छानते हैं तो पानी एक बार हमने छान लिया, उसमें कुछ नहीं डाला हो उसकी मर्यादा बढ़ाने के लिए, तो अंतर मुहूर्त तक ही वे पानी कायम है, उसके बाद उसमें जीवों की उत्पत्ति चालू हो जाएगी। मतलब ये सब चीजें हैं कि सेव्य असेव्य आदि को जानना कि क्या खाने योग्य वस्तु है और क्या खाने योग्य वस्तु नहीं है। अब इसके अंदर आलू प्याज खाने योग्य है या आलू प्याज खाने योग्य नहीं है। अभी बहुत सुंदर वीडियो आई थी कि आजकल हम आलू क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि जमीन में उगते हैं, और जमीन में जितनी भी चीजें उगती है, जमीकंद, जमीकंद कहते हैं ना उसे, जमीकंद अर्थात जमीन में उगने वाली चीजें, और जितनी भी जमीन में उगने वाली चीजें होती है उसमें बहुत सारे जीव होते हैं। तो क्या खाने योग्य और क्या खाने योग्य नहीं है। तो आजकल ऐसे आलू आ गए हैं जो पेड़ के ऊपर उगने चालू हो गए हैं। क्या पेड़ के ऊपर उगने चालू हो गए हैं, तो क्या अब उन आलू को खाना चाहिए? अब ये अपने ऊपर विचार करें कि वे उनको खाना चाहिए या उनको नहीं खाना चाहिए। क्योंकि खाना नहीं खाने में एक चीज कॉमन होती है, आपकी तृष्णा। हम रात को भोजन करते हैं, हम रात को सेव्य भोजन करते हैं, मतलब कि एक देखिए ऐसा भोजन जिसमें कोई दोष नहीं है, बिल्कुल निर्दोष आहार है। लेकिन उस निर्दोष भोजन को हम रात को खा रहे हैं, तो वो रात को भोजन जो हम खा रहे हैं चाहे वो सेव्य है, उसके बाद भी वो असेव्य बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी उसमें गृद्धता है। मतलब खाने में गृद्धता पता लगती है कि आपको खाने के प्रति कितना लोभ है, कि आप दिन रात का विवेक ही नहीं जानते हैं, आपको बस भोजन चाहिए। मतलब सेव्य पदार्थ भी असेव्य बन जाता है जब हमारी गृद्धता बढ़ती है। तो मतलब कि सेव्य असेव्य तो छोटे से हमें लक्षण बांध दिए, लेकिन आपकी गृद्धता कैसी है कि आपको रात को खाने के भाव भी आ रहे हैं, रात को 1 बजे खाने के भाव आ जाते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है चलो कुछ खा लेते हैं, 2 बजे भाव आ जाते हैं। ये क्या है? ये सेव्य असेव्य की हम जानते नहीं है ना, क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य नहीं है। क्या है कि ये चीजें हमें दिखती नहीं है। आलू में हमें जीव दिखते नहीं है, इसलिए हम आलू में जीव मानते नहीं, इसलिए हम आलू बेधड़क खाते हैं। जैनियों की तो पहचान है कि वे आलू नहीं खाते हैं। अगर उनके कोई फंक्शंस होते हैं तो उसमें भी आलू नहीं बनते हैं, शादियों में आलू नहीं बनते हैं। लेकिन आज हमें पता नहीं लगता, क्यों? क्योंकि हमें दिखते नहीं है। दिखती हमें बहुत सारी चीजें नहीं है, उसके बावजूद भी हम बहुत मानते हैं। कैसे? कोरोना हमें दिखता नहीं है, उसके बावजूद भी मानते हैं ना, पूरा विश्वास। हमें कुछ चीज नहीं दिख रही कोरोना की, उसके बावजूद भी इतनी प्रिकॉशन रखते हैं कि भैया सावधानी से घर से बाहर निकलना, बार बार हाथ धोते रहना, कहीं ज्यादा अनजान जगह पे मत जाना, भीड़ भाड़ झड़ाके में मत जाना। क्यों? वहां पे क्या है? कोरोना आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, उसके बावजूद भी इतना ध्यान हम देते हैं। ऐसे ये आलू है, आलू में इतने जीव हैं, इतने जीव हमें दिखते नहीं, उसके बावजूद भी उसमें कितने अनंत जीव हैं। और अनंत जीव कैसे हैं? हम जैसे जीव हैं, अर्थात उनमें भी आत्मा है, वो भी ज्ञान दर्शन से जानते हैं
अर्थात हमारी तरह भगवान आत्मा है, हो सकता है हमसे पहले वो भगवान बन जाए, और हम क्या है, उनको बेधड़क उनको उनका आहार बना के उनको खा लेते हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीजें जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते, उनको लोग खाते हैं। जानवरों को खाते हैं, चमगादड़ को खाते हैं, कैसे खा सकते हैं? मतलब भावी हमें कहा जाए एक छोटी सी चींटी खाने में आपकी गलती से गिर गई थी और हमें पता नहीं है। हमें पता नहीं कि खाने में चींटी थी और हमने गलती से खा लिया और बाद में पता लगा और इसमें चींटी थी। तो हमें इतनी ग्लानि भाव होता है, भैया हमने क्या खा लिया? इतनी भाव इतने बुरे-बुरे आने लग जाते हैं। और वे जीव जो ज़िंदा खा लेते हैं, एक शो आता है मैन वर्सेस वाइल्ड। मैन वर्सेस वाइल्ड में वो जंगल में इंसान घूम रहा होता है, कुछ नहीं मिलता है, तो ज़िंदा केंचुओं को, ज़िंदा कीड़ों को दिखाता है कि ये ज़िंदा है और मुँह में डाल के उनको खा लेता है और बताता है कि इसको खाने से इस ये तत्व मिलता है, इसको खाने से ये तत्व मिलता है, इसमें इतना विटामिन है, इसको ये, मतलब कि एक बार ग्लानि भाव नहीं आता तो समझो उसको खाने में कितने संश्लेष परिणाम है। क्योंकि बिना संश्लेष परिणाम के इतनी गृद्धता कि एक चेतन प्राणी को भी खाने के लिए कोई इंसान तैयार हो जाता है, कितनी गृद्धता चाहिए। हम यहाँ पे तो सेव्य की बात कर रहे हैं। जैसे थोड़े दिन पहले कहा था ना कि सेव्य पदार्थ में भी जो दिन का बना भोजन है उसको दिन में ही ग्रहण करना, रात का बना भोजन कभी भी दिन में मत ग्रहण करना। या दिन का बना भोजन भैया दिन में बनाया है, सनलाइट में बनाया है, उसमें तो कोई दोष ही नहीं है, तो रात को खा लें क्या? नहीं, रात को उसको भी नहीं खाना। और रात को बना, रात को तो खाना ही नहीं है। मतलब कि दिन का बना दिन में ही खाना है। आजकल बहुत सारी भ्रांतियां चलने लगी हैं कि जैसे कि नवरात्रे आते हैं ना, नवरात्रे, तो नवरात्रों में रखते तो वे लोग व्रत हैं, उसके बावजूद भी कुछ नमकीन होती है जो वो खा लेते हैं। मतलब जिसको कहते हैं फलाहार। क्या? फलाहारी। कि ये चीजें खा सकते हैं। जैसे रात को, जैसे चिप्स की बात करें, केले की चिप्स, तो केले की चिप्स रात को तो खा सकते हैं। लोगों ने ट्रेंड बना लिया है कि भैया केले की चिप्स तो रात को ही खाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो तो फलाहारी है, उसमें कोई दोष ही नहीं है, उसको रात को खा सकते हैं। लेकिन कहाँ लिखा है जिनागम में? कहीं ऐसा भेद नहीं है कि हम रात को चिप्स खा सकते हैं या रात को हम फल खा सकते हैं या रात को ऐसी चीजें खा सकते हैं, कुछ नहीं है विवरण। उसके बावजूद भी इन जीवों की गृद्धता इतनी है कि इनको कुछ खाने के लिए चाहिए था, तो इन्होंने सेव्य पदार्थों में भी ऐसा भेद कर दिया कि ये पदार्थ रात के खाने वाले हैं, ये पदार्थ दिन के खाने वाले हैं। मतलब कि कितनी गृध्यता चाहिए उन चिप्स को खाने में भी, छोटी-छोटी चीज़ों को। उस वो जो चिप्स बने हैं ना, वो भी पूरी हिंसा से ही बने हैं, कोई अहिंसक रीति से नहीं बने हैं। दिन में हम जितने भी सेव्य पदार्थ खाते हैं, उसमें भी तो कुछ ना कुछ हिंसा होती ही है, आरंभ होता ही है। अब सोचिए उनको खाने में कितनी गृध्यता चाहिए। लोग खाने नहीं देते, अगर कोई खा ले, भैया क्या ये तो रात की चीज़ है, ये तो रात की आइटम है, इसको मत खाओ। दूध, दूध तो रात की पीने की चीज, दूध तो रात को पी सकते हैं। कहाँ लिखा कि हम दूध रात को पी सकते हैं? पानी रात, चलो ठीक है, पानी तो रात को ले सकते हैं ना, ये पानी भी रात को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सेव्य असेव्य आदि को जानते हैं। देखिए, कम से कम हम छोड़ ना पाए, हमसे छूटे ना, लेकिन हमें सच्चा ज्ञान तो होना ही चाहिए कि क्या सेव्य है, क्या असेव्य है। आपकी जब भूमिका, हमारे हम सबकी जब भूमिका आएगी, तब सब कुछ भूमिका अनुसार छूट जाएगा। लेकिन कम से कम उस रात को खाते हो ये तो विचार आना चाहिए, जो हम काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। चोर चोरी करता है तो उसको भी गलत लगता है, वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देता, बेटा तुम्हें भी बड़े होके चोरी करनी है। उसको पता है कि चोरी करना बहुत बुरा है, उसके बावजूद भी करता है, उसको एहसास है। ऐसे ही हमें भी, चाहे हम भक्षण कर रहे हो, चाहे हम रात्रि भोजन कर रहे हो, चाहे हम जमीकंद खा रहे हो, उसके बावजूद भी हमें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए कि भैया हम बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो जिस समय हमें ये एहसास होने लगेगा बार बार, जब तक चोट लगेगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो चीज भी आपसे छूट जाएगी, लेकिन हमें उसमें गलती लगती नहीं है। रात को भोजन करने में कुछ दोष लगता नहीं है। हम तो अनेक अनेक तर्क देने लग जाते हैं, भैया रात को पहले समय में लाइट नहीं होती थी तो दोष लगता था। आज तो हमारे पास इतनी सारी लाइटें हैं, इतनी सारी सीएफएल है, इतने सारे बल्ब हैं, हमें सब कुछ प्रत्यक्ष दिख रहा है। हमें तो कुछ कीड़े दिखाई नहीं दे रहे। उसके बावजूद भी वही बात है कि बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो हमारी आंखों के माध्यम से दिखाई नहीं देते, जो खाने में गिर जाते हैं। मैं वो पूरी कथा नहीं सुनाऊंगा कि रात्रि भोजन में कुछ लोग गए थे शादी में, जिसमें एक सांप गिर गया था, बहुत सारे बीमार हो गए थे, जैनी लोगों ने भोजन नहीं किया था तो वो सही रहे थे। आप सबको वो कथा पता होगी। तो मतलब सेव्य असेव्य आदि को हमें जानना चाहिए, और ऐसे पीतलेशिया वाले जानते हैं, इसलिए उनके शुभ परिणाम रहते हैं। दूसरा लक्षण, सब में समदर्शी होना। बहुत बढ़िया पॉइंट कि दूसरों में, सब में समदर्शी होना। समदर्शी अर्थात
सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं समझना। बहुत बढ़िया, बहुत समझने वाला पॉइंट है। मतलब कि सबके साथ एक समान संवेदनाएं होना, मतलब संवेदन होता है ना, भावनाएं जो हमारी होती हैं, सबके साथ एक जैसी, जितने जीव हैं उनके साथ एक जैसी भावना होना, मतलब छोटे बड़े की भावना नहीं होना। हम तो कहते हैं कि छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। क्या? छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। मान कैसे बढ़ता है? मान बढ़ता है छोटे और बड़े की भावना से, कि ये छोटा है और मैं बड़ा हूं। जब जब आपको लगने लग जाए कि मैं बहुत बड़ा हूं और सामने वाले सब छोटे हैं, तो समझना आपका मान बढ़ गया है। आप पीत लेशा में नहीं है, आप अशुभ लेशा में है। मतलब हम कह रहे हैं ना, हम जज कैसे करें कि हमारी कौन सी लेश है, ऐसे जज करें। आपको सबके साथ समान परिणाम आते हैं, सारे जीव एक जैसे लगते हैं, आप क्या छोटे बड़े का भेद नहीं करते? मतलब कि कोई नीच जाति वाले हैं, वो भी समान है। मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। एक जैसे व्यवहार करने का मतलब ये है, जितनी सुख सुविधाएं से हम रहते हैं, ऐसी सुख सुविधाएं उनको भी हो, ऐसी कामना करना। अगर उनको ऐसी सुख सुविधाएं दे सकते हैं तो ऐसी सुख सुविधाएं दें, नहीं दे सकते हैं तो उनके साथ वैसी भावना होना कि सब समान है, तो सबको एक जैसा मिलना चाहिए। जो हम खाते हैं सामने वाले को भी वही देना चाहिए, क्योंकि सब समान है। हमारे साथ क्या होता है, कोई घर पे कुछ मांगने आ जाए, कोई किस टाइम में मांगने आ जाए, तो क्या करते हैं, घर में बहुत सारी रोटियां बनी है, तो जिस रोटी में सबसे कम घी लगा होगा छाटेंगे, जिस रोटी में सबसे कम घी हो उस रोटी को निकाल के दे देंगे। तो या थोड़ी सी रोटी जो जल गई होगी उसको दे देंगे, भैया ये ले रोटी। और क्या समझते हैं, हमने बहुत बड़ा दान कर दिया, हम सबको समान समझते हैं। नहीं समझते। वो छोटा सा घी, मतलब 1-2 ग्राम घी अगर उसको ज्यादा मिल जाएगा, तो उसको ये नहीं है कि वो बिल्कुल अमीर हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी। या 1-2 ग्राम घी आप कम खा लोगे तो या आप कम ताकतवर हो जाओगे। लेकिन ऐसी हमारी भावना होती है। ये छोटी छोटी भावना हमें समदर्शी पने से दूर ले जाती हैं, हमें पीत लेशा से दूर ले जाती हैं। एक हमारा बच्चा और एक पड़ोसी का बच्चा, हम 2 सेब लेकर आए। अब दोनों सेब बराबर दिखने में है, उसके बावजूद भी हाथ में नाप के देखते हैं कि हाथ में कौन सा बड़ा है। एक हमें लगे कि 5 ग्राम ज्यादा है, तो अपने बच्चे को देते हैं कि 5 ग्राम ज्यादा उसको ताकत मिलनी चाहिए, और सामने वाले को 5 ग्राम कम भी सही, कम से कम दे तो रहे हैं। ऐसी भावना, कम से कम क्या बोलते, कम से कम दे तो रहे हैं। दूसरे तो इतना भी नहीं करते। दूसरे को देख के अपना खुश होते रहते हैं। क्या है? छोटे बड़े की भावना। दूसरे को देख के दूसरा तो देता ही नहीं है, कम से कम मैं दे तो रहा हूं, लेकिन वो देना सार्थक नहीं है। आप समान नहीं समझ रहे हो। आपने तुक्के से कुछ भी दे दिया, चाहे उसको कम पहुंचा और आपकी भावना ना हो कि उसको कम पहुंचे, समान दृष्टि से कोई भी दे दिया तो बात ठीक है। लेकिन मन में ऐसा विचार आ जाता है कि मेरा बच्चा 5 ग्राम फल ज्यादा खा लेगा तो उसको ताकत ज्यादा आ जाएगी। कोई ताकत नहीं आएगी। आपकी ऐसी भावना है ना, जैसे कहते हैं ना, भोजन अगर भावनाओं के साथ खिलाया जाए तो ही वो भोजन लगता है शरीर में। भावनाएं अच्छी नहीं है तो भोजन भी शरीर को लगने नहीं वाला। हम समदर्शीपना नहीं है, सबके समान एक जैसा भाव नहीं है। जब तक एक जैसा भाव नहीं आएगा, तब तक काम होने वाला नहीं है। सबके एक जैसा भाव मतलब क्या? क्या मात्र सब जैनियों के साथ एक जैसा भाव? सबके साथ मतलब सब जैनियों के साथ, भैया जैनी तो सारे साधर्मी होते हैं, उनके साथ समदर्शी भाव रखेंगे, लेकिन अजैनी के साथ समदर्शी भाव नहीं रखेंगे। ऐसी बात कहीं यहाँ पे लिखी है? कोई ब्रैकेट में, कोई कोष्टक में लिख रखा हो, फुट नोट में लिख रखा हो? नहीं। क्या लिखा है? सबके साथ समदर्शी भाव। मतलब कोई अजैनी हो, उसके साथ भी कैसा भाव? समदर्शी भाव। सबके साथ एक जैसा भाव, मतलब जैसी चीजें हम करते हैं, जैसा अगर हमें सुख हो रहा है तो सामने वाले को भी ऐसा ही सुख हो, मतलब कि उसको कोई प्रतिकूलताएं ना हो, ऐसी कामना करना। अगर दे सकते हैं तो वैसी सुख सुविधाएं उसको भी देवें। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, हम अच्छा रहना चाहते हैं और सामने वाले के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। ये तो सेल्फिशनेस है, अर्थात मात्र अपने बारे में सोचना। मात्र जो अपने अपने बारे में सोचते हैं वे व्यक्ति अच्छे नहीं होते, वे अधम प्रकृति के होते हैं, धम प्रकृति के होते हैं। शास्त्रों में हम वो स्रोत पढ़ेंगे, कौन सा है वो, स्रोत का नाम मैं भूल रहा हूं, अभी ये याद आ जाएगा। उस स्रोत में है 4 प्रकार की चिंताएं बताई हैं। तो निकृष्ट चिंता वे है जो मात्र अपने बारे में सोचते हैं। उन लोगों को कहा है कि धमा कि वो प्रकृति कैसी है उनकी, वो धमा प्रकृति के हैं, अर्थात मात्र अपने बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। वो कैसे होते हैं? सेल्फिश होते हैं। आपने भर्तृहरि का नाम सुना होगा, लौकिक कवि हैं, अर्थात उन्होंने शतक लिखी है, नीति शतक।
नीति शतक में उन्होंने एक बहुत बढ़िया श्लोक लिखा कि जो अपने बारे में सोचते हैं और जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो उत्कृष्ट लोग हैं। जो मात्र अपने बारे में भी सोचते हैं और थोड़ा कम दूसरों के बारे में सोचते हैं, वे कैसे हैं? वे हैं मध्यम प्रकृति के लोग। जो मात्र अपने बारे में सोचते हैं, वे हैं अधम प्रकृति के लोग। और जो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, उनको बोलने के लिए मेरी ज़बान नहीं खुलती है, मुझे उनको बोलने के पास शब्द नहीं है। मतलब भर्तृहरि के पास शब्द ही नहीं है ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो किसी के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। मतलब समदर्शीपना नहीं है, सब जीव समान है। सब जीव में जानवर भी आते हैं। सब जीव में वो छोटे-छोटे मच्छर, छोटे-छोटे जिनको हम रैकेट लेके खेलते हैं ना घरों में, रैकेट लेके घूमते हैं, उनको मारने लग जाते हैं, इलेक्ट्रिक रैकेट। सोच के देखिए, एक छोटे से इलेक्ट्रिक करंट से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उस जीव को लोग रैकेट्स लेके, इलेक्ट्रिक रैकेट लेके मार देते हैं। उसके प्रति एक समय ये भाव नहीं आता कि भैया वो भी एक जीव है। अभी कल की घटनाएँ देखें हम, थोड़े दिन पहले केरल की घटना। क्या एक हाथी, एक हथनी जो गर्भवती थी, उस गर्भवती हथनी को एक फल खिला दिया गया, अनानास खिला दिया गया, एक बॉम्ब भर के, पटाखे भर के, और वो बम फट गया। वो तड़पती रही। एक समय ये विचार नहीं आया कि वो भी मेरी तरह है। सोचिए कितने संश्लेष परिणाम चाहिए ऐसे काम करने के लिए, संघी पंचेंद्रिय जीव को तड़पाने के लिए। अभी पिछले पॉइंट में आया था ना कृष्णलेशिया में, सॉरी पिछली वाली अपनी कौन सी लेशिया थी, कापोतलेशिया, कि दूसरे जीवों के बारे में बुरा सोचना, कि इनका बुरा हो जाए, बस अपने बारे में सेल्फिशनेस होना। सोचिए समदर्शीपना नहीं है तो बड़े से बड़े जीवों को मार देते हैं लोग, छोटे से लोभ के कारण। छोटे से उसके दांत अच्छे लग जाते हैं, उसके मोती अच्छे लग जाते हैं, तो उसको पाने के लिए हाथी को मार देते हैं। सोचिए कैसे परिणाम हो रहे होंगे, भाव कैसे आ जाते हैं मारने के। हमारे सामने कहा जाए ना कि बस एक चक्कू लेके एक छोटा सा कट मार दीजिए, हमारे भाव नहीं आते, हम चक्कू उठा नहीं पाते, कांपने लग जाएंगे हमारे हाथ। लेकिन सोचिए एक संघी पंचेंद्रिय जीव को, जिसके पेट में भी एक बच्चा था, साथ में दो जान चली गई, मतलब ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं कि इंसानियत चली गई। ये क्या है? जब तक हमारा समदर्शीपना नहीं होगा कि सब जीव समान है, एक समान है, तब तक हमारे भाव सही नहीं हो सकते हैं। मतलब हम तो उन गुरुदेव श्री के शिष्य हैं जो बार बार क्या कहा करते थे कि जब उतरा करते थे, जब सीढ़ियों से उतरा करते थे, तो साइड में फल लगे हुए थे या फूल लगे हुए थे, तो उन फूल पे भी वो पैर नहीं रखा करते थे। क्यों? फूल पे पैर रखने से क्या पता उसमें मेरे पूर्व भव के माता पिता हो, जो आगामी भव में सिद्ध बनने वाले हो सकता है वे, क्योंकि सारे भगवान आत्मा तो है ही, सारे जीव। अगर मैंने उन पे पैर रख दिया तो मैं समझूंगा मैंने अपने पूर्व भव के अनंत माता पिताओं पे पैर रख दिया। सोचिए कोई ऐसा भाव रख सकता है? हमें ऐसा भाव रखना है कि सब जीव समान है। छोटे से लोभ के कारण हम घास पे चलने लग जाते हैं। घास क्या है? घास भी एक जीव ही है, एक इंद्रिय जीव है। जीव तो वो भी है। जैनी लोग इसी कारण घास पे शादी नहीं करते हैं, और जो लोग करते हैं घास पे करवाते हैं, उनको करना नहीं चाहिए, और होती है तो जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि घास पे चलने से भी वो एक इंद्रिय जीव को तड़पन होती होगी, वो एक इंद्रिय जीव को दुख होता होगा। हम क्रिकेट मैच देखते हैं ना, क्रिकेट मैच में भी देखने में बहुत हिंसा होती है। आप कहेंगे क्रिकेट मैच में देखने में क्या हिंसा? क्रिकेट मैच घास पे ही होता है। हम बार बार उसकी अनुमोदना करते हैं, बहुत बढ़िया मैच चल रहा है, और वो बार बार घास पे कभी रगड़ रहे हैं, कभी खेल रहे हैं। ये क्या है? वो एक इंद्रिय जीव है। हिंसा देखो, हिंसा तो सभी कामों में है। हम छोटा सा हाथ हिलाते हैं, मैं अभी बोल रहा हूं, उसमें भी हिंसा है। लेकिन एक चीज है शक के अनुष्ठान, कि हम जितनी हिंसा से बच सकते हो हम उतनी हिंसा से बचें। जितनी हमारे हाथ में है कि हम ऐसा नहीं है कि खाना बनाने में हिंसा नहीं होती, खाना बनाने में भी हिंसा होती है। लेकिन खाना बनाना हम बंद नहीं कर सकते, इसीलिए उसे कहा जाता है शक के अनुष्ठान, कि जितना कर सकते हैं उतना करें। आलू के बिना भी हमारी जिंदगी निकल सकती है, घास पे नहीं चले उसके बावजूद भी हमारी जिंदगी निकल सकती है। उसके बावजूद भी हम उसको अपने जैसा नहीं समझते, हम उसको छोटा समझते हैं। या बहुत लोग तो उसको जीव ही नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है ना, उसको जीव ही नहीं समझते हैं। जो जीव नहीं समझते उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। जो उसको जीव समझते हैं और उसको उसके बाद भी उस पे पैर रखते हैं, तो समझना उनमें समदर्शीपना नहीं है। सबके ओर समान दृष्टि होना, कि सब जीव एक जैसे हैं। क्षमा वाणी में क्या करते हैं? सबके साथ क्षमा मांगते हैं। जिनके साथ हमारी भूल भी नहीं हुई है, जिनके साथ हम आज तक मिले नहीं है, उनसे भी भैया क्षमा भाव। कभी हमने पूर्व भव में बहुत आपके साथ बुरा बुरा किया हो तो उसके लिए भी मेरे लिए क्षमा भाव।
सबको क्षमा करते हैं और बाद में दूसरों से क्षमा मांगते हैं। पहले क्षमा करते हैं, करने की प्रथा पहले है, क्षमा मांगते नहीं है। पहले तो आजकल हमें क्षमा मांगने, पहले भैया क्षमा कर दीजिए, पहले दूसरे को क्षमा कीजिए, भैया मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, फिर मांगिए भैया हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा हमारे में रीति है कि पहले दूसरों को क्षमा करें, कि कोई हमसे भूल हुई हो, कि हमने कभी किसी को छोटा बड़ा समझा हो, जैसे गुरुदेव जी कहते थे कभी मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करें। इसका मतलब क्या है, पर्याय दृष्टि से देखा हो तो कभी मैंने किसी को छोटा बड़ा देखा हो, कभी मैंने किसी को भेदभाव किया हो, नहीं, हमने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। इसलिए कभी हमने कभी किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो, कभी किसी को कम पैसे देख के उसको कुछ समझा ना हो, कभी किसी गरीब व्यक्ति को हमने कुछ समझा ना हो और धक्के मार के निकाल दिया हो, तो भैया उनके लिए क्षमा भाव, वो सब भगवान आत्माएं। क्यों? क्योंकि हम समदर्शी हैं। तो पीतलेशा वाले जीव कैसे होते हैं? समदर्शी भाव सहित होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट, दया दान आदि में प्रीतिवंत होते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट। दया दान आदि में प्रीतिवंत होते हैं, मतलब कि दया दान आदि जितनी भी चीजें हैं, आप जितनी भी चीजें आगे लगा लीजिए, शुभ के जितने भी शुभ परिणाम, पूजा भक्ति, जितनी भी चीजें हैं उसमें कैसा होना? प्रीतिवंत होना। मतलब जरूरी क्या है? दया दान, आप दान कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन दान की क्रियाओं में प्रीतिवंत होना, कि हम भी दान देना चाहते हैं। आपके पास दान देने के लिए इतनी रकम नहीं है जितनी रकम मांगी जा रही है, लेकिन अगर आपकी प्रीति है तो आपको उतना ही फल लगता है जितना आप दान देने पे आपको फल लगता। पॉइंट समझ में आ रहा है? कितनी बड़ी बात है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मांगे जा रहे हैं कि 1 लाख रुपए दान में देके आप बहुत सारा पुण्य कमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास 1 लाख रुपए है ही नहीं, तो क्या करें? तो 1 लाख रुपए देने का भाव भी ना करें, लेकिन भैया 1 लाख रुपए देने का भाव भी आ गया तो समझना आपका काम हो गया, आपको उतना पुण्य लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैन धर्म क्रिया प्रधान नहीं है, जैन धर्म भाव प्रधान है, भावों को देखता है, आपके भाव कैसे हैं। आपको दूसरे जीवों को बचाने के भाव आते हैं तो समझना आपकी उनके प्रति प्रीति है, आप उनको जीव समझते हैं। दया के भाव आने बड़े कठिन है, करुणा भाव दूसरे जीवों के प्रति। बाहर बाहर में हम करुणा दिखाते जरूर हैं कि हमें बहुत करुणा है जीवों के प्रति, लेकिन हम वैसा व्यवहार नहीं करते हैं। वही बात समदर्शी पने में, हम छोटे लोगों के साथ उतना सही व्यवहार नहीं करते हैं, उनके साथ छोटा व्यवहार करते हैं, उनके साथ अपने से छोटा समझते हैं तो उनको बासी चीजें दे देते हैं, जो हम नहीं खाते हैं हम उनको वो चीजें दे देते हैं। ये क्या है? हमारे उनके प्रति दया के परिणाम नहीं है। दया के परिणाम होंगे भी तो दया के सच्चे परिणाम नहीं है। दया के सच्चे परिणाम कैसे हैं? जो दया के परिणाम समदर्शी से सहित हो। देखिए एक एक पॉइंट को पहले से जोड़ते चले जाइए। दया कैसी होनी चाहिए? कि सब जीवों को एक समान की दया होनी चाहिए, तब आप सच्ची दया कर पाएंगे। कि कुछ लोगों के साथ तो मतलब कुछ कैटेगरी के लोगों के साथ आपकी अच्छी दया है और कुछ लोगों के साथ आपका द्वेष है, तो आपकी दया सफल नहीं है। सबके साथ एक समान दया होना, सबके प्रति करुणा आना। जब जब दया दान आदि की बात चलती है तो जैन धर्म वाले सारे जितने भी जैनी हैं बहुत कट्टर हैं, जितने भी कट्टर हैं तो बात करने लग जाते हैं कौन पात्र है कौन अपात्र है। हम तो भैया पात्र को ही दान देते हैं, हम अपात्र को दान नहीं देते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो करुणा होती है वो दया पूर्वक ही होती है, सब जीवों को समान समझ के ही होती है। उस समय पात्र अपात्र देखा नहीं जाता है, पात्र अपात्र भी देखना चाहिए, किसको हम क्या चीज दे रहे हैं। लेकिन जो जीव हमारे द्वार पे आया है, जो जिस चीज को वो चीज चाहिए तो उसको वो हमें चीज पूर्ति कर देनी चाहिए, अगर हमारे पास वो चीज हो तो। ऐसा नहीं है भैया हम तो पात्र को ही देंगे, हम नहीं देंगे। करुणा भाव है भैया, दया दान आदि चीजें हैं। जितने भी जैनी हैं उनको ही पीतलेष्या होती है, क्योंकि वो पात्र पात्र जीव को दान देते हो, ऐसी बात नहीं है। जो अजैनी है उनके भी पीतलेष्या हो जाती है, वे पात्र अपात्र को देख के दान नहीं देते हैं, वो किसी को भी दान देते हैं। जो उनके द्वार पे आया है, जो भिखारी आया है जिसको बहुत आवश्यकता है उसको दान दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वो पात्र अपात्र नहीं विचारते। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमें जैन धर्म की अवहेलना करनी चाहिए, हमें पात्र अपात्र का विचार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि हम किसको क्या चीज दे रहे हैं सब विचारना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी सबके प्रति, क्योंकि समदर्शीपना है ना, क्योंकि अगर हम पात्र पात्र बस मात्र पात्र पात्र के चक्कर में पड़ेंगे तो हम समदर्शीपने को भूल जाएंगे। और समदर्शीपना कहता है कि सबके प्रति समान भाव होना, तो दया परिणाम सबकी ओर एक जैसा आना चाहिए।
कि कोई जीव बाहर दुखी है तो उसके हमें, अगर हम उसके दुख को दूर करने में सक्षम है तो उसको दीजिए, उसको रास्ता बताइए कि भैया तुम सुखी कैसे हो सकते हो। ये सब बातें हैं दया दान आदि में प्रीतिवंत होना। जो प्रीतिवंत हो सकते हैं वे ये कार्य कर सकते हैं, बिना प्रीति के ये कार्य नहीं किए जा सकते। मतलब अंतरंग में भाव नहीं है, बाहर में जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज किया करते थे दान आदि, तो क्या करें, हमारी बड़े सालों से रीति चली आ रही है, गरीबों को कंबल बांटने हैं तो बांटने पड़ रहे हैं। पहले पिताजी दिया करते थे इसलिए हमें देने पड़ रहे हैं, लेकिन इसमें आपकी प्रीति नहीं है। आपको जब सच्ची प्रीति आएगी कि भैया हाँ सच्ची में दूसरों की सहायता करनी चाहिए, तब समझना आपके दया के परिणाम अच्छे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? दान आदि में प्रीतिवंत होना। दान में प्रीतिवंत होना। दान कितने प्रकार का होता है? दान होता है 4 प्रकार का। कौन कौन सा? ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान और चौथा क्या है? ज्ञान दान, अभय दान, औषधि दान, चौथा दान की अभय दान। ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान और अभय दान तो हम बोल चुके। आहार दान। आहार दान। चलिए एकदम कैसे नाम याद नहीं आया। 4 दान की आहार दान, औषधि दान, अभय दान और जो चौथे प्रकार का दान है आहार दान। तो ये सारे दान क्या हैं? इन सब में प्रीतिवंत होना, अर्थात किसी व्यक्ति को, हम किसी मुनिराज को, संत साधुओं को आहार करा रहे हैं तो उसमें प्रीतिवंत आहार कराना। ऐसा नहीं है कि भैया हम मुनिराज आ गए हैं घर पे अब तो आहार कराना ही पड़ेगा। जो इस भाव से आहार कराता है वो भाव सही नहीं। क्यों? क्योंकि आहार में भी खुशी होनी चाहिए भैया। हमारे बहुत पुण्य का उदय था कि हमारे घर में कोई पुण्यवानी या ज्ञानवंत जीव हमारे घर में पधारे हैं, तो उनमें प्रीति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको आहार कराएंगे तो आहार करके वे अपनी साधना और कर पाएंगे, और साधना करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा उपदेश देंगे बाद में कि आत्मा के बारे में हमें बताएंगे, हमें मोक्ष का मार्ग बताएंगे। तो उनके प्रति प्रीति भाव होना चाहिए आहार के प्रति। तभी कहा जाता है नवधा भक्ति पूर्वक आहार दिया जाता है। नवधा भक्ति अर्थात उनके प्रति भक्ति होनी चाहिए। बिना भक्ति के जब भी आहार होता है तो नवधा भक्ति होती ही होती है, बिना उसके आहार होता नहीं है। तो इसलिए नवधा भक्ति पूर्वक आहार होना चाहिए। और क्या है? औषधि। हम किसी को औषधि दे, हम मुनिराजों को औषधि दे। अभी हम बात बस पात्र जीवों की बात कर रहे हैं, अपात्र की बात नहीं कर रहे हैं। क्या किसी को हम औषधि देते हैं तो औषधि दें तो जिससे, जो औषधि हिंसक औषधि ना हो ऐसी औषधि ना दें। अहिंसक औषधि दे जिससे उनको कुछ दिक्कत ना हो, उनके नियम टूटे नहीं। क्योंकि उनका तो नियम है कि वो जो औषधि हिंसक रूप से बनती है उसका उनका त्याग है। अब औषधि भी ऐसी नहीं है लो मुनिराज कि हे मुनिराज आप औषधि ले लीजिए आप सही हो जाएंगे। वो औषधि भी गृहस्थ जीवों को बड़े चतुराई से देनी पड़ती है। हो सकता है कि संघ में उनके जो रहते हैं, उनके साथ जो अन्य जीव रहते हैं, वे बता देते हैं कि हमारे मुनिराज को ऐसी परेशानी है, आप इसका कुछ इलाज कर दीजिए। तो गृहस्थ जीव भोजन में वैसी औषधि मिला के उनको आहार दे देते हैं। मतलब सामने से कि औषधि आप ले लीजिए ऐसा नहीं है। उनके प्रति भक्ति भाव होना, उनकी हाथ पैर जिसको कहते हैं वैयावृत्ति, वैयावृत्ति करना, उनके प्रति आदर भाव करना, ये सब दान आदि में ही आते हैं। और क्या है? ज्ञान दान। ज्ञान दान से पहले क्या है अपना? अभय दान। दूसरों को अभय दान देना मतलब कि दूसरों को भय मुक्त करना। संसार के हमारे मुनिराज जब भी आते हैं दूसरों को क्या? अभय दान। अभय दान ये नहीं है कि दूसरों को कुश्ती कराना, भैया हम तुम्हें लड़ाई करा देंगे जिससे तुम इतने ताकतवर हो जाओगे कि तुम्हें किसी से लड़ाई करने में डर नहीं लगेगा, अब तुम्हें में इतनी ताकत आ जाएगी। यहाँ पे अभय दान ऐसी नहीं है। संसार से जो हमें भय लगता है उस भय को मिटाने की औषधि हमारे भगवान देते हैं। हमारे भगवान कहें या जो अपने मुनिराज हैं या गृहस्थ हैं, अभय दान। दान तो गृहस्थ ही देंगे, मुनिराज तो दान देंगे नहीं। तो अभय दान अर्थात किसी भी प्रकार से, किसी की भी प्रकार के भय से मुक्त कर देना। मुनिराज ने हमें उपदेश दिया, हम और लोगों को दे रहे हैं कि दूसरों को भय मुक्त करने की विधि बता रहे हैं। जिनवाणी में भय मुक्त करने की विधि बताई, 7 प्रकार के भय। इस विधि का, इस लोक का भय, परलोक का भय, कि अगुप्ती भय, जितने भी प्रकार के भय हैं सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाना। और 4 प्रकार के दान में से सबसे बड़ा कोई दान है तो वो है ज्ञान दान। क्यों ज्ञान दान सबसे बड़ा दान क्यों है? क्योंकि ज्ञान दान एक ऐसी चीज है जिसको कितना ही खर्च करो वो कम नहीं होता। हम औषधि देंगे तो हो सकता है औषधि खत्म हो जाए, हम आहार दान देंगे तो हो सकता है आहार खत्म हो जाए, लेकिन ज्ञान दान कैसा है? ज्ञान जितना देते हैं उतना बढ़ता है, कभी कम होता नहीं है।
और इन 4 चीज़ों में जब आप मुनिराज बनेंगे, तो 4 दानों में से आप हो सकता है औषधि छोड़ दें, आप आहार छोड़ दें, आप अपने अभय छोड़ दें, लेकिन आप क्या नहीं छोड़ सकते? आप कभी भी ज्ञान को नहीं छोड़ सकते। कभी हो सकता है कि हम ज्ञान को अलग रख दें। हम आहार का त्याग कर सकते हैं कि हमने आहार जल का त्याग कर दिया है। कोई जीव को कहते हुए सुना है कि भैया मैंने सारे अपने ज्ञान का त्याग कर दिया है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसका कभी त्याग नहीं किया जा सकता, जिसका दान किया जा सकता है, लेकिन जिसका त्याग नहीं किया जा सकता। और जिसको जितना बाँटा जाता है उतना ही बढ़ता है। ये है दान आदि में प्रीतिवंत होना, ज्ञान दान देना, दूसरे जीवों को मुक्ति का मार्ग बताना। क्या जी? मुनि महाराज भी हमारे ज्ञान दान ही देते हैं। वास्तविक तो उनका ज्ञान दान ही है। 3, क्योंकि उनके पास आहार तो नहीं है, वे आहार तो देते नहीं है। उनके पास औषधि भी नहीं है, वे औषधि भी नहीं देते हैं। वे क्या देते हैं? वे तो मात्र ज्ञान दान ही देते हैं, क्योंकि ज्ञान दान ही सबसे बड़ा दान है 4 दान में। जिस दान को हम कुछ समझते नहीं है, हम आहार दान को ही सब कुछ बहुत बड़ा समझते हैं कि आहार दे देना, कि बहुत सारे हमने जीवों को आहार दे दिया है। आज हमने जैसे कहते हैं ना, जगत में भंडारा लगता है कि हमने इतने सारे जीवों को, हमने 1000 जीवों को भोजन खिलाया, हमने हलवा पूरी 1000 लोगों को खिलाया। ये क्या है? आहार दान है। आहार दान से भी बड़ा दान क्या है? ज्ञान दान। क्योंकि आहार तो आपने एक समय के लिए कराया, कुछ देर के लिए कराया, लेकिन ज्ञान कैसा है? ज्ञान का रसास्वादन करके वो ज्ञान अगले भव में भी जाने वाला है। इसलिए ये ज्ञान ना केवल इस भव में काम आने वाला है, आपके अगले भवों में भी वो ज्ञान काम आने वाला है। इसलिए वे ही जीव जिनके प्रति इनकी प्रीति होती है, वे ही इसका उचित दान कर सकते हैं, पीतलेष्या वाले जीव। चौथा लक्षण क्या है? अंतिम लक्षण पीतलेष्या का, मन वचन काय में कोमल होना। अर्थात क्या कहा, हम क्या कहते हैं? मृदोर स्वभावम आर्जवम, कि मृदु स्वभाव की मतलब कोमल स्वभाव, मतलब आपका मन वचन काय बिल्कुल मृदु होना चाहिए, बिल्कुल कोमल होना चाहिए। जो विचार आपके मन में आते हैं वही आपके वचन में आने चाहिए। जो आपके आप वचन व्यवहार करते हैं वही आपकी काय में आने चाहिए। ऐसा हमारा मन वचन काय कोमल होना चाहिए। हमारा मन वचन काय वास्तव में इतना टेढ़ा है, इतना टेढ़ा है कि मन में कुछ और करते हैं, मन में कुछ और सोचते हैं, वचन में कुछ और बोलते हैं, और क्रिया तो कुछ की ही कुछ करते हैं। इसलिए समझना कि हमारा मन वचन काय कोमल नहीं है। मतलब कि इन जीवों को कैसा आता है, एक एक के बारे में देखें। मन वचन काय मतलब कि कोई इन जीवों के साथ बुरा कर दे, मतलब जो पीतलेशिया वाले जीव हैं, पीतलेशिया वाले जीवों को कोई बहुत भयंकर गाली दे दे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको दूसरे को गाली देने का भाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनका मन वचन काय बहुत कोमल है। उनको बात का परिणाम पता है कि गाली देने का कोई फल नहीं है। गाली उसने दी है, मैंने गाली को ग्रहण किया ही नहीं। जब मैं गाली को अपने पास ग्रहण करूंगा तो मैं दुखी हूंगा। गाली उसने दी, अपने मुंह से गाली दी, मैंने उसको गाली ली नहीं, मैंने गाली उसको ही वापसी दे दी। भैया तुम्हारी गाली तुम्हें ही वापसी, हमने गाली ग्रहण ही नहीं की। तो इससे मतलब क्या समझना चाहिए? उसका मन बहुत कोमल है। मतलब ऐसे जीवों को कोई किसी की वस्तु चोरी करके लेके जा रहा है, उसके बावजूद भी उनको संक्लेश परिणाम नहीं आते, उनको दूसरे को डांटने के परिणाम नहीं आते। मतलब मन वचन काय इतना कोमल है। ऐसा नहीं है कि वो इतने सीधे हैं कि उनके घर में चोरी हो रही होगी और वो चोरी होने देंगे कि भैया हम तो बहुत सामान्य जन है, आपको जो जो घर में उठाना है आप सब उठा लो, थोड़ी मदद हम भी कर देते हैं। ऐसी घटनाएं भी हमें मिलेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी इतने भी नहीं कोमल है, क्योंकि अभी आगे भी लेशा वाले जीव बचे हैं ना, अभी वो आगे होंगे। मतलब कि शांत परिणामी है, अशांत नहीं है। जो होगा सहज देख लेंगे, ज्यादा परिस्थितियों में उलझते नहीं है ये मन वचन काय वाले जीव। मतलब बहुत सीधे होते हैं। हम देखते हैं ना, हम जगत में देखते हैं सबसे ज्यादा जो सबसे सरल व्यक्तित्व होते हैं वो संसार में ठगाए जाते हैं, और जो सबसे कुटिल व्यक्ति होते हैं वे ठगाए नहीं जाते। इसलिए संसार में उपदेश दिया जाता है, भैया अगर संसार में रहना है तो थोड़े कुटिल तो बनना ही पड़ेगा। सीधे व्यक्ति, जो सच्चे व्यक्ति होते हैं, हमेशा ठगाए जाते हैं। ये उनको भ्रम है। सच्चे व्यक्ति कभी भी ठगाए नहीं जाते हैं। जो कुटिल व्यक्ति होते हैं वे वास्तव में ठगाए जाते हैं। उनकी ठगाई, उनको लगता है कि ये हमारी महानता है, लेकिन उनकी जो किसी व्यक्ति को ठग के उन्होंने पैसा कमाया है वो उनकी कुटिलता है, वो उनका मायाचार है। और मायाचारी जीव जो होते हैं उनके मन वचन काय कोमल नहीं होते। वे मुंह से तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सामने से ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आपकी ही तारीफ कर रहे हैं, और पीठ पीछे आपकी बुराई करते होंगे। ऐसे जीव
कोमल नहीं होते हैं, ऐसा जीवों का हृदय कोमल नहीं होता है। पीतलेशा वाले जीवों का कापोतलेशा के बराबर में हृदय इतना बराबर खुल चुका है, मतलब कि एक लेशा से दूसरी लेशा में आते हैं तो बदलाव बहुत भी आ सकता है, बदलाव कम भी आ सकता है। यहाँ पे पीतलेशा के जिन लक्षणों की बात हम कर रहे हैं, अभी उन उत्कृष्ट पीतलेशा वाले जीवों की बात करें तो क्या है, उनका हृदय इतना खुल चुका है, इतना खुल चुका है कि सब जीवों के प्रति समान दृष्टि है। कार्य कार्य के बारे में सोचते हैं, सेव्य सेव्य के बारे में सोचते हैं, दया दान आदि के बारे में सोचते हैं, मन वचन काय में कुटिलता नहीं रखते हैं, मृदु स्वभाव के रहते हैं, अर्थात शुभ परिणाम के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आपको भी इन 4 लक्षण को देख के थोड़ा समझ में आया होगा कि ये जीव कैसे हैं, इनके परिणाम कैसे बदलते हैं। तो आपको समझ में आया आपकी कौन सी लेशा है? क्या आपके कुटिल परिणाम आपको तो नहीं आते? आपके मन वचन काय बिल्कुल ठीक है? जो आपके वचन में आता है क्या वही आप अपने वचनों में बोलते हैं? जो आप वचनों में बोलते हैं क्या वही क्रियाओं में करते हैं? क्या आपको समदर्शीपना है? क्या आप कार्य कार्य के बारे में सोचते हैं? क्या आप सेव्य सेव्य के बारे में सोचते हैं? अगर इतना सब कुछ आप सोचते हैं, इतना सब कुछ सोच के करते हैं तो समझना आप सबकी पीत लेशा है। और इसमें से अगर कुछ नहीं करते तो समझना हमारी अशुभ लेशा ही चल रही हैं। और अशुभ लेशा चलते हुए भी ये मत सोचना हमारी तो अशुभ लेशा चल रही है, हम तो दुखी हैं। अशुभ लेशा चलते हुए भी हम उसको शुभ बना सकते हैं, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में, परिणाम की डोर हमारे हाथ में। हम जितनी अपनी पतंगों को जितना ऊपर उड़ाना चाहें उतनी ऊपर उड़ा सकते हैं, और जितना पास लाना चाहें उतने पास हम ला सकते हैं। उसकी डोर हमारे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। हम अपने परिणाम उज्जवल करना चाहें तो उज्जवल कर सकते हैं, हम अपने परिणामों को गिराना चाहें तो हम अपने परिणामों को गिरा सकते हैं। अब हमारे हाथ में हम अपने परिणाम कैसे करना चाहते हैं, हम अपना फ्यूचर कैसा देखना चाहते हैं। आप अपना फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हो तो आपको शुभ परिणाम होने पड़ेंगे, आपके शुभ परिणाम होंगे अगर आपका फ्यूचर ब्राइट होगा तो। और फ्यूचर आपका ब्राइट नहीं होगा तो समझना आपको अशुभ दिशा चल रही है। मतलब कि अभी के परिणामों से हम आगे का जज कर सकते हैं कि हमारा आगामी भव कैसा होने वाला है। तभी कहा जाता है कि भैया हमेशा शुभ परिणाम ही होना चाहिए, क्योंकि शुभ परिणाम में अगर आयु बनती है तो शुभ गति मिलती है, अशुभ गति नहीं मिलती है। इसलिए हमेशा शुभ परिणाम ही रखने चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे कि शुभ परिणाम अच्छे हैं, ध्यान से सुनिए, शुभ परिणाम अच्छे हैं ऐसा नहीं कह रहे, अशुभ से अच्छे हैं इसीलिए कह रहे हैं कि शुभ अच्छे हैं। लेकिन वो शुभ परिणाम भी छोड़ने योग्य हैं, क्योंकि शुभ परिणाम छोड़ेंगे तभी तो शुद्ध परिणामों में जाएंगे, शुद्ध भाव तभी तो होंगे। हमारी अंतिम अवस्था शुभ दशा नहीं है, शुभ परिणाम नहीं है, हमारी अंतिम दशा शुद्ध अवस्था है। अर्थात भगवान शुभ अशुभ दोनों से रहित है, भगवान को किसी प्रकार की लेशा नहीं है। अभी अशुभ लेशा है, अशुभ से बचने के लिए शुभ कर लीजिए, पाप से बचने के लिए पुण्य कर लीजिए, लेकिन पाप को करके पुण्य को ही धर्म समझ लेना ये सही नहीं है। शुभ परिणामों को करके ही धर्म समझ लेना ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी लक्ष्य क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा मोटो क्या है? हमारा मोटो है कि हम कहाँ तक पहुंचेंगे, हम तो शुद्ध परिणामों तक पहुंचेंगे, और शुद्ध परिणाम तक पहुंचने के लिए शुभ अशुभ परिणाम का अभाव होगा, तभी हम शुद्ध परिणामों में प्रवेश कर पाएंगे। तो हम शीघ्र शुभ शुद्ध परिणामों में प्रवेश करें, शुद्ध अशुद्ध शुभ अशुभ को छोड़ते हुए। इसी मंगल भावना से अपनी बात को विराम देता हूं। अभी आपको कोई प्रश्न हो इस लेशा के संबंध में तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि शुभ अशुभ दोनों ही विकारी अवस्था है, विकारी पर्याय हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहूंगा एक बार कैमरा तो आप सब खोल लीजिए, जिससे हमें भी पता लग, क्योंकि हमारे पास कोई और दूसरा आधार नहीं है जानने का कि आप कितनी सतर्कता से सुनते हैं। तो सबसे चाहूंगा कि एक बार तो कैमरा खोल लीजिए आप सब, क्योंकि बार बार नाम लेना अच्छा नहीं लगता है। चलिए आप पूछिए प्रश्न, आप खोल लीजिए अपना माइक। हाँ भैया, ये पूछ रहा है जैसे अपन को दान करना है, जैसे मान लो तो ये 4 प्रकार के दानों के अलावा जो समाज की और समाज के लोग भी आते हैं दान मांगने के लिए, तो उनके लिए क्या किया जाए? चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है कि दूसरे लोग, दूसरी समाज वाले भी चंदा मांगने आते हैं तो उनके लिए क्या किया जाए। यहाँ पे वही बात कह रहे हैं, हम पात्र अपात्र के बारे में विचारें। एक जी देखिए, दान और करुणा भाव में दोनों में अंतर होता है। क्या? एक होता है दान और एक होती है करुणा। करुणा तो सामान्य जीवों के प्रति भी हो सकती है, लेकिन दान बस पात्र जीवों के प्रति होता है।
क्या जो पात्र हैं उनको ही दान देना चाहिए। करुणा तो सबके प्रति होनी चाहिए। आप जितनी कहें कि भैया हम दान नहीं देते हैं, लेकिन और किसी रूप में सहयोग चाहिए हो, लेकिन हम इसमें पैसों के रूप से सहायता नहीं कर सकते। हम इसमें किसी प्रकार की हमारी अनुमोदना नहीं है, क्योंकि हम जैनी हैं। आपको किसी और पारिवारिक रूप से सहायता चाहिए हो तो आप दे सकते हैं, लेकिन हम जैनी हैं, हम इस रूप में सहायता नहीं करते। यही आपकी करुणा है, यही आपका दान है। मतलब जरूरी नहीं है दान देना पैसों के माध्यम से ही दान है। आपका करुणा कि आप अपने जैन धर्म की रक्षा करते हुए सामने वाले को, जीव को समझा रहे हैं, यही आपकी करुणा भाव है। करुणा सबके प्रति होती है, और दान जो होता है वो मात्र पात्र जीवों के प्रति होता है, कि पात्र जीव जो होंगे उनको ही दान दिया जाता है। नहीं तो इसमें फिर झगड़ा तैयार तो हो जाता, लोग लड़ाई झगड़े भी तो होते इसमें। देखिए तभी बहुत बार कहा जाता है आपसे कोई सहायता लेने आए, जैसे कि कोई आजकल बहुत सारे लोग आते हैं कि पैसे मांगने लग जाते हैं कि आप हमें पैसे दे दीजिए। उनको कहें कि भैया हम पैसे नहीं देते, आप हमसे खाना ले लीजिए, आप हमसे कुछ भी ले लीजिए, लेकिन हम पैसा नहीं दे, हम पैसा नहीं देते। लेकिन कहते हैं हमें नहीं चाहिए खाना, आप हमें पैसा दे दीजिए। तो हम कहते हैं भैया हम पैसा नहीं देते हैं, खाना ले लीजिए, क्योंकि हमें क्या पता आप उन पैसों का कैसा इस्तेमाल करें। हो सकता है बाद में आप कुछ हिंसक वस्तुएं उससे खरीद लें, आप शराब खरीद लें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे इकट्ठे करते हैं इस नाम पे कि हम बहुत भूखे हैं, और हम उनको पैसे दे देते हैं, और वो बाद में उन पैसों का प्रयोग किस रूप में करते हैं, शराब रूप में। इसलिए उन लोगों की सहायता हम खाने, अनाज के माध्यम से कर सकते हैं, रोटी दे के माध्यम कर सकते हैं, खाना खिला के माध्यम कर सकते हैं, लेकिन तभी कहा जाता है इस मामले में हमें उनको पैसे नहीं देने चाहिए। आपका थोड़ा प्रश्न का समाधान हो पा रहा है? करुणा दान में मतलब ये करुणा दान में आ जाएगा, अपना दान में कैसा दान नहीं आएगा ये करुणा दान में अपन आप थोड़ा पास आके बोलिए, आवाज आपकी क्लियर नहीं है। ठीक है, ये करुणा दान में आएगा अपना, है ना भैया? जैसे हाँ, करुणा को भी हम, हाँ जी, करुणा को भी हम दान रूप में ले सकते हैं। करुणा भी दान है, क्योंकि सबके प्रति एक समान भाव हमें रखना है और एक परिणाम हमें रखना है, तो सब कुछ हमें करना पड़ेगा। जैसे कोई अनाथालय में कोई पैसा देता हो, क्या कोई अनाथालय में, अब आप बताइए अनाथालय में पैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? जिसके पास बहुत पैसा है या कोई एनजीओ चला रहा है, तो उसको उसके ओर दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? दान देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो पात्र, अगर आपके पास बहुत धनराशि है तो सबसे पहले तो आपको पात्र जीवों को दान देना चाहिए। और जब आपके पास कुछ धनराशि बचे, जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, तो उन जीवों की भी मदद करनी चाहिए जो अनाथालय में है, वे भी तो जीव हैं, उनके प्रति भी अगर आपके पास है। लेकिन पहली प्रायोरिटी क्या है? पहली प्रायोरिटी आपकी पात्र जीवों के प्रति होनी चाहिए। दान की भी पूरी फिलॉसफी है कि आपके पास 100% दान है तो कितना आपको अपने पास रखना है, कितना घर में सेविंग करनी है, कितना आपको दान में देना है, इसकी भी सब परसेंटेज बंदी हुई है। लेकिन सबसे पहले हमें पात्र, अगर अपने पास अधिक है तो सबसे पहले पात्र जीवों की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। और जब ज्यादा ही धन हो, ज्यादा ही लक्ष्मी आपके पास हो, तो बाद में अनाथालय, जितने भी ऐसे जीव हैं उनकी भी हम सहायता कर सकते हैं। और बाद में देखिए, आप उनको भी दे रहे हैं, जैसे हम अनाथालय में भी दे रहे हैं, तो उसकी भी पूरी परीक्षा कीजिए कि अनाथालय में उस पैसे का प्रयोग किस रूप में किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हम पैसा दे दिया हो और वो पैसा अभक्ष रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, उससे भोजन बन रहा हो, और भोजन में क्या बन रहा है? भोजन में बन रहा है मांस, बन रहा है मच्छी बन रही है। ऐसी जगह भी पैसा नहीं देना। जहाँ पे आलू प्याज बन रहे हो, जहाँ पे जमी कंद बन रहा हो, ऐसी जगह भी पैसे मत देना। मतलब कि उसमें तो निमित्त हमें पाप लगेगा कि हमने गलत जगह पैसा दिया। मतलब कि करुणा भाव करना है तो सामने वाले की पूरी परीक्षा करने की, ये पैसा हमारा कहाँ जाने वाला है। हम दान तो कर रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल किस रूप में करने वाले हैं, इसका भी हमें पूरा विचार करना चाहिए। तो हमारी करुणा और दया पूरी सफल हो जाएगी। चलिए, आपके प्रश्न का समाधान हुआ? समाधान तो हुआ, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं इसका निर्णय हम कैसे करेंगे कि ये जो हमने पैसा दिया वो भक्ष भक्ष कैसे खाना खाएगा? यही तो हम कह रहे हैं, आप पूरी परीक्षा करें। अगर जैसे छोटी सी बात करें, हम एनजीओ की बात करें, तो एनजीओ का पूरा आपको एक ब्रोशर मिलता है कि एनजीओ कैसा है, या कुछ भी आप अनाथालय है तो उसकी परीक्षा क्या है, वहां पे क्या क्या चलता है, आप पूरी चीजें देखिए। तभी कह रहे हैं दान देना है तो आप जैन हॉस्टल में दीजिए, क्योंकि जैन हॉस्टल क्या होते हैं? जैन हॉस्टल में कोई जमी कंद नहीं बनते हैं, तो वहां पे दान देना आपका सफल दान है।
लेकिन हम ऐसी जगह दे दें जहाँ पे आलू बनते हों, वो तो चीज गलत है। मतलब हमारा पैसा आलू बनने में लग रहा है, हम तो आलू खुद खाते नहीं, तो आलू की अनुमोदना कैसे करते हैं? खुद जीव हिंसा करते ही नहीं और जीव हिंसा की अनुमोदना कैसे कर सकते हैं? इसलिए इसकी परीक्षा कीजिए। सभी कह रहे हैं कि हम इसकी, आप कह रहे हैं कैसे दें हम? परीक्षा करेंगे तो सारे हम सही, हमारे पैसे का सही उपयोग हो पाएगा। नहीं, जैसे कुछ तो दान जबरदस्ती लेते ना, मोहल्ले पड़ोस के लेते, जैसे वो दुर्गा जी वगैरह आते, ऐसे कुछ कार्यक्रम होते, उनमें पैसा लेने के लिए आते हैं, जबरदस्ती लेके जाते। जबरदस्ती कोई कभी कुछ ले नहीं सकता हमसे। हम में क्षमता नहीं है। पैसा एक ऐसी चीज है जो जबरदस्ती हमसे कोई नहीं ले सकता। हमारी इच्छा होगी तो हम देंगे। हमारे घर पे भी बहुत लोग मांगने आते हैं कि इसके हमारे कार्यक्रम होते हैं ना, इसमें पार्क में, हमारे बिल्कुल घर के बराबर में पार्क है, तो कभी कोई कार्यक्रम हो रहा है, कभी कोई कार्यक्रम हो रहा है, कभी आलू के पकौड़े बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहा है, सबसे पैसे मांगते हैं कि हमें थोड़े पैसे दे दीजिए। सब इकट्ठा करके थोड़ा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें पैसा नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम आलू नहीं खाते हैं। आलू नहीं खाते हैं, नहीं ना, तो केवल बंटवाने भी नहीं जाते, कुछ काम नहीं करते, क्योंकि हम नहीं देते। हमारे हाथ में है कि हम पैसा दें या नहीं दें। हम थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं तो हम पैसे दे देते हैं। आप पूरे अडिग बने रहे, हम बिल्कुल, हम मतलब कि जो स्थान नहीं है, हम अस्थान में पैसा नहीं देने वाले, हम अनायतन में पैसा नहीं देंगे, तो बिल्कुल आप अडिग बने रहेंगे। लेकिन नहीं हो पाता ऐसा, जैसे पड़ोसी हैं, दुकानदार हैं आसपास नहीं, में, जैसे नहीं हो पाता, ये ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हमारी विधि है। हमारे हमारे पास भी तो आते हैं, हम तो नहीं देते हैं। जहाँ चाय वहां राय। आप चाहोगे कि हमें नहीं देना, आप उसको, उनको कारण बताओ हम क्यों नहीं देते हैं। जब वो कारण समझेंगे तो समझ जाएंगे भैया हाँ आप जेन्युइन लोग हैं, हमें इनसे नहीं मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सच्ची में नहीं देते हैं, इनकी रीति नीति ऐसी नहीं है, तो नहीं मांगेंगे। हम उनको कारण ही ना बताएं और हम कहते रहे हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, तो समझेंगे कि आप कंजूस हैं। आप कारण बताइए कि हम क्यों नहीं दे रहे हैं। आप अगर धर्म कार्यों के लिए मांगने आएंगे, जैन धर्म के बढ़ोतरी के लिए मांगने आएंगे, तो हम आगे बढ़ के देंगे। लेकिन आप अधर्म कार्यों में देंगे तो हम अपने सामने से कुछ भी दान देने वाले नहीं है। तो जहां चाहे वहां राय। हम चाहेंगे तो हम उनको नहीं दें। आपकी भावना होगी तो, किंचित किंचित रूप में भावना होगी तो जरूर पैसे जाएंगे ही जाएंगे। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो? चलिए मैं समझूं। हाँ जी, बोलिए आस्था। अब आज की क्लास का अंतिम प्रश्न हम लेते हैं आस्था का। भैया जैसे हमारे आस पड़ोस में फंक्शन होते तो हमें उसमें जाना चाहिए, और अन्य क्या? लोगों के जो फंक्शन होते हैं हमें उसमें जाना चाहिए। अन्य मत के जो फंक्शन होते हैं उसमें हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इतना मैंने कहा ना, कार्य अकार्य, पीतलेशिया वाले का पहला अक्षर देखिए, कार्य अकार्य, सेव्य असेव्य का निर्णय करें कि वो कार्य है या अकार्य है। उसको जाने से हमें कुछ मिलने वाला है। बराबर में जब लगता है ना, कंजिका लगती है कि लोगों को घर पे बुलाया जाता है, उनके पैर धोए जाते हैं, उनको कुछ दिया जाता है खाने के लिए, उसमें धर्म समझा जाता है। लेकिन वो कार्य है या अकार्य है, हम उसकी, ऐसी हमारी मान्यता नहीं है, उसके बावजूद भी हम उन कार्यों की अनुमोदना कर रहे हैं। अनुमोदना का भी पूरा पूरा पाप है जितना हम कृत का पाप करते हैं। करने में तो पाप है ही, और अनुमोदना में भी पाप है। इसलिए ऐसे कार्यों में अनुमोदना भी नहीं करनी चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए। हमारे जैन धर्म में कुछ कमी है क्या जो हमें अन्य की ओर झांकना पड़े? हमारे पास, हमारा जैन धर्म खुद इतना समृद्ध है, उसके पास इतने त्योहार हैं अपने ही, कि वो अपने त्योहार मनाए, अपने अपने में खुश रहे, तो इतना कुछ हो सकता है। दूसरे की ओर जाने की आवश्यकता ही उसकी नहीं है। जब अपने में कमी नजर आती है तो सामने वाले की ओर जाता है। लेकिन जैन धर्म में कुछ कमी नहीं है। हमारे खुद में इतने पर्व इतने महान महान है, उसको मनाएं, उसकी आराधना करें, हमें समय मिलेगा ही नहीं। चलिए, अभी हमने समझा पीतलेशिया को। कल की कक्षा में हम समझेंगे पद्मलेशिया, और बाद की कक्षाओं में हम शुक्ललेशिया को भी समझेंगे, और बाद में ये भी विचार करेंगे हमारी कौन कौन सी लेशियाएं हो सकती हैं। चलिए, अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। शाम की कक्षा यथा समय रहेगी।